गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने वाले हैं मैथ्स की वर्कशीट 31, जिसमें आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमितीय अनुपातों के मध्य संबंध आज हम पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में भी हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी त्रिकोणमिति में, अब वही अप्लाई यहाँ पर भी होंगी। अब देखिए साइन, यहाँ पर आपको एक फिगर दे रखी है ये वाली, इसमें साइन थीटा यहाँ से इस तरफ एरो दिखा है। इसका मतलब जो इसका रेशियो होता है, अनुपात जो होता है वो P अनुपात H होता है। P का मतलब परपेंडिकुलर, H का मतलब हाइपोटेनियस, या फिर हम इसे लंब बटे कर्ण भी कह सकते हैं। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं। इसी तरीके से tan के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और यहाँ पर cos के लिए होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। ये हमने पिछली क्लास में भी किए थे। अब हमें यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपातों के मध्य संबंध देखना है, तो ये आपको यहाँ संबंध दिखा रखे हैं। ये देखिए साइन थीटा जो बराबर होता है वो किसके होता है, देखिए साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटे सेक थीटा, टेन थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉट थीटा, और उसे हम साइन थीटा बटे में कॉस थीटा भी कह सकते हैं। कॉसेक थीटा होता है 1 बटे साइन थीटा, सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉसेक थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है 1 बटे टेन थीटा, या फिर कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। ओके। अब अगर आपको किसी समकोण त्रिभुज के अंदर ये 3 वैल्यूज़ पता हैं, लंब, कर्ण और आधार की, तो आप ये सारे अनुपात बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक उदाहरण भी दिया हुआ है। यदि एक समकोण त्रिभुज में साइन थीटा बराबर P/H यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बराबर 24/25 हो, तो शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें सबसे पहले आप लगाएंगे पाइथागोरस परिमेय। वो क्या होती है, h² बराबर p² जमा b², यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जमा में आधार का स्क्वायर। तब हम यहाँ से बेस फाइंड कर सकते हैं, यानी कि आधार निकाल सकते हैं, जिसका मान यहाँ 7 आया है। अब हम बड़ी आसानी से बाकी सारे अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ सारे अनुपात आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सब इस तरीके से हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ मिलान करने के लिए हमें दिया हुआ है। अभी जैसा कि हमने ऊपर पढ़े थे कि कौन सा किससे मैच करता है, तो हम बड़ी आसानी से यहाँ से पता लगा सकते हैं। ये देखिए कॉसेक जो है हमारा वो किससे मैच करेगा, वो होगा 1/साइन थीटा। टेन जो है वो किसके बराबर होगा, वो होगा आपका ये साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, और सेक जो होता है हमारा वो होता है 1/कॉस थीटा, और 1/सेक बराबर होगा आपका कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है 1/टेन थीटा। ओके। अब हमारे पास पहला प्रश्न है, यदि एक समकोण त्रिभुज में साइन थीटा बराबर 5/13 हो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ये आपका बिल्कुल सेम उसी उदाहरण की तरह है जो अभी हमने किया था। ये वाला उदाहरण जो आपने किया था ये बिल्कुल इसी की तरह है। ये देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। ये मैंने यहाँ पर लिख लिया है, ये सारी फिगर है आपकी। यहाँ से हमने पाइथागोरस परिमेय लगाई और ये आधार आपके पास आ गया 12। ओके। अब हमें क्या क्या ज्ञात करना है, सारे त्रिकोणमितीय अनुपात हमें यहाँ पर ज्ञात करने हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो कॉस थीटा होता है वो बराबर होता है B/H, यानी कि A/K भी कह सकते हैं। ये दोनों मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं कि ये इंग्लिश में और ये हिंदी में होता है। इससे हम सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। A क्या है, आधार है, K क्या है, कर्ण है। ये हमने वैल्यू रख दी तो आपकी कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। अब सेक थीटा होता है हमारा 1/कॉस थीटा। जब हम 1/12/13 करेंगे तो 13 ऊपर चला जाएगा, 12 नीचे आ जाएगा। ये आ गया आपका। अब टेन थीटा भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, तो यहाँ से हमने ये वैल्यू निकाल ली। इसका अपोजिट होता है आपका कॉट थीटा, तो यहाँ से आप बहुत आसानी से कॉट थीटा फाइंड कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर मैंने जो है वो थोड़ा सा उल्टा रख दिया है। ये यहाँ पर टेन थीटा आएगा और यहाँ पर कॉट थीटा आएगा, यानी कि ये है आपकी कॉट की वैल्यू 12/5
5। ओके, अब इसी तरीके से जब हमें साइन थीटा दे रखा था तो हम कॉसेक थीटा फाइंड कर सकते हैं। कॉसेक थीटा हमारा होता है 1/sin थीटा, वो किसके बराबर होगा, वो होगा 13/5। ओके, अब जो अगला प्रश्न है वो है ज्ञात कीजिए कॉट थीटा यदि टेन थीटा बराबर 15/8 हो, कॉसेक थीटा यदि साइन थीटा बराबर √3/2 हो और सेक थीटा यदि कॉस थीटा बराबर 1/√2 हो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कॉट थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा होता है, तो उसका रिवर्स हम कर देंगे, वो 8/15 हो जाएगा। साइन थीटा का रिवर्स होता है कॉसेक थीटा या कॉसेक थीटा का रिवर्स होता है साइन थीटा, तो यहाँ से कॉसेक थीटा की वैल्यू आ गई 2/√3। और सेक थीटा होता है कॉस थीटा का रिवर्स यानी कि 1/cos थीटा, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई सेक थीटा की √2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है यदि साइन थीटा बराबर 3/5 और कॉस थीटा बराबर 4/5 है तो टेन थीटा और कॉट थीटा ज्ञात कीजिए। देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, sin/cot थीटा होता है और कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan। अब हम इसको जब लिखेंगे तो साइन थीटा का मान ये हमने लिख दिया और ये कॉस थीटा का मान आ गया। जब हम इसको पुट करेंगे इस तरीके से तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बट बचेगा हमारे पास 3/4। अब इससे हम कॉट थीटा फाइंड कर सकते हैं, 1/tan थीटा होता है और ये 1/3/4 जब हम लिखेंगे तो ये 4 ऊपर और 3 नीचे आ जाएगा। इस तरीके से हम ये कॉट की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।